रात का करीब 1 बज रहा था। पूरा जगन्नाथ मंदिर गहरी नींद में सो रहा था, बस 2 लोगों को छोड़कर, हमारे जगन्नाथ जी और उनके बद्ध भाई बलभद्र जी। जगन्नाथ जी को अचानक बैठे बैठे बोरियत होने लगी। उन्होंने अपने बद्ध भाई से कहा, गांव में आज बड़ा शानदार नाटक हो रहा है, चलिए ना भेष बदलकर देखने चलते हैं। बलभद्र जी ने पहले तो बहुत मना किया कि कान्हा, तू पक्का कोई कांड करवाएगा, चुपचाप सो जा। लेकिन जगन्नाथ जी कहाँ मानने वाले थे। आखिरकार दोनों भाई 15-16 साल के आम लड्ढाकों का रूप धरकर पुजारियों से नजरें बचाते हुए मंदिर के पिछले दरवाजे से चुपके से बाहर निकल गए। गांव पहुंचकर दोनों भाई भीड़भाड़ में पीछे बैठकर नाटक का खूब मजा लेने लगे। लेकिन तभी जगन्नाथ जी की वही पुरानी आदत, उन्हें कुछ खाने की तलब लग गई। उन्होंने दाऊ से कहा, नाटक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मजा जब साथ में खाने के लिए मीठा पान मिल जाए। बलभद्र जी ने गुस्सा करते हुए कहा कि यहाँ पान कहाँ से लाऊं? पर जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी हैं। वो सीधे पास ही बैठी एक बूढ़ी पान वाली के पास पहुँच गए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, ओ माई, जरा 2 मीठे पान तो लगाना, चूना कम और गुलकंद जरा ज्यादा डालना। माई ने 2 बढ़िया पान बनाकर दे दिए और दोनों भाई मजे से पान चबाने लगे। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब पैसे देने की बारी आई। पान वाली माई ने कड़च की आवाज में कहा, अरे छोकरो, पान तो खा लिया, अब पैसे कौन देगा? जगन्नाथ जी ने अपनी जेब टटोलने का नाटक किया और धीरे से दाऊ से पूछा, पैसे लाए हो क्या? दाऊ ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ। मैं अपनी इस धोती में कहाँ से पैसे रखूंगा? तूने ही तो कहा था कि बस नाटक देखना है। यह सुनकर पान वाली माई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने डंडा उठाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम दोनों मुफ्तखोर हो, मेरे पैसे निकालो वरना शोर मचा दूंगी। जगन्नाथ जी घबरा गए कि अगर शोर मचा तो सारी पोल खुल जाएगी। उन्होंने तुरंत अपने हाथ से सोने का एक कीमती कंगन निकाला और माई को देते हुए बोले, माई शांत हो जाओ, अभी तो पैसे नहीं हैं। तुम मेरा ये कंगन रख लो, सुबह मेरे पिता आकर तुम्हें पैसे दे देंगे। कंगन देखकर माई खुश हो गई और दोनों भाई जान बचाकर वापस मंदिर भाग आए। अगली सुबह जब मंदिर के पट खुले तो पुजारियों के तो होश ही उड़ गए। भगवान जगन्नाथ के हाथ से सोने का कीमती कंगन गायब था। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। राजा के सिपाही छानबीन करते करते जब उस गाँव में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह पान वाली माई भगवान का वही सोने का कंगन बड़े शान से पहने बैठी है। सिपाहियों ने उसे तुरंत पकड़ दिया लिया और बोले, तूने भगवान का कंगन चुराया हैगा? नहीं, अरे कौन भगवान? रात को 2 लड़के मेरा पान खाकर गए थे, पैसे नहीं थे तो ये कंगन गिरवी रख गए और कह गए कि उनके पिता आकर पैसे देंगे। अच्छा। जब राजा और पुजारियों को पूरी बात समझ आई तो वे अपना सिर पकड़ दियाज कर हंसने लगे कि उनके भगवान रात को चुपके से पान खाने और नाटक देखने जाते हैं।